दोस्तों, जब हम किसी फेल्योर बंदे का नाम सुनते हैं तो हमें उस पर हंसी आती है और हम सोचते हैं कि कितना कमज़ोर बंदा है ये, जो ये भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जब वही वक्त घूमकर हम पर आता है तो हम खुद हार मान जाते हैं और हमारा नाम भी उन्हीं फेलियर्स में आ जाता है। और नाम आए भी क्यों ना, जब हम खुद हार मान गए हो। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी पावर्स को भूल चुके हैं, जो अपनी पोटेंशियल को भूल चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर शायद हमें कुछ सीख मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब घर के एक लड़के की, जिसका पूरा दिन बेकार टाइम पास करके और दोस्तों के साथ घूम कर गुजरता था। उसकी माँ हमेशा बीमार ही रहा करती थी। घर का तो ये हाल था कि चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन उसके दो दोस्त उसके घर उसे बुलाने आए। वो उसके घर पहली बार आए थे। जब उन्होंने उसका घर देखा तो वो दंग रह गए। फिर उससे पूछा, क्या ये तेरा ही घर है? उसने कहा, हाँ ये मेरा ही घर है। क्या तू यहाँ रहता है? उसने कहा, हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसके दोस्त तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, वाह भाई, तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी रहती है और तू दिन भर बेकार में वक्त बर्बाद करता है, कभी हमारे साथ तो कभी कहीं और। तेरे पापा दिन भर मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाते हैं, तुझे खिलाते हैं, मगर तू उनकी बात भी नहीं मानता। तेरे घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्या तुझे अपने घर की कोई फिक्र नहीं? क्या तुझे अपनी करियर की कोई फिक्र नहीं है? एक बात बता, तू किसे धोखा दे रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? उनके दोस्तों ने कहा, तू चल मेरे साथ। उसने कहा, कहाँ? उसके दोस्तों ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चल मेरे साथ। और उसे पकड़कर वहाँ ले गए जहाँ उसके पापा काम करते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसके पापा एक फैक्ट्री के मजदूर थे और वो बाहर पसीने से तरबतर होकर एक और अपने मजदूर साथी के साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, मेरे घर में मेरी बीवी बीमार पड़ी है। मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। घर की हालत तो पहले से ही बिगड़ी पड़ी है। क्या करूं? इससे अच्छा तो मौत ही बेहतर है। अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। और वो उस फैक्ट्री की तरफ इशारा करके ये भी कह रहे थे, देखना एक दिन ना मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। उनकी बातें वो लड़का और उसके दोस्त बहुत गौर से सुन रहे थे। उनके दोस्तों ने इस लड़के से कहा, तेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, तुझे पढ़ाते हैं, देख उन्हें तुझसे कितनी उम्मीदें हैं, पर उनको देख और खुद पर शर्म कर। जब उसके दोस्तों ने उसे ये बातें कही, उस लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और खुद पे पछतावा करने लगा। और उसी वक्त उसने ये फैसला कर लिया, उसने ये ठान लिया कि एक दिन वो उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाएगा। और उस दिन से उसके अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया। उस दिन से उसने ये ठान लिया कि उसे एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। जैसे ही उसके अंदर से ये आवाज़ आई, वो दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसका एक ही लक्ष्य था, एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना। उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, अब मुझे कोई भी पढ़ने से रोक नहीं सकता। जब एग्जाम्स आए, उसके मार्क्स बहुत कम आए। वो मायूस तो हुआ, मगर उसके अंदर एक जुनून आ चुका था। उस वक्त उसने हार नहीं माना और फेल होने के बाद भी वो लगातार मेहनत करने लगा। और उसके कुछ ही महीनों के बाद उसने स्टेट टॉप किया। सभी लोग हैरान थे कि ये कैसे हो गया। सब लोग दंग रह गए थे। उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हो गया। तब उसने उसका जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मेरा सपना बाकी है। मुझे अपने पापा के सपने को पूरा करना है।
वही मेरा सपना है। वक्त बीतता गया, वो फेल होता, फिर मेहनत करता, फिर फेल होता, फिर मेहनत करता। साल बीतते गए, वो मेहनत करता रहा। सालों बाद उसने वो कर दिखाया जो उसके गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक दिन गांव में सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक से शोर होती है कि कोई साहब आए हैं। दूर से दिखने में तो एक मामूली सी गाड़ी ही आ रही थी, मगर जैसे ही वो गाड़ी करीब आई तो वो उसी लड़के के घर के पास आकर रुकी। गाड़ी से 2 बॉडीगार्ड उतरे और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। आज वो बिलियनियर बन चुका था। गांव में जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से 10 गुना बड़ी फैक्ट्री का ये मालिक बन चुका था। बाहर ज़्यादा शोर हुई तो उसके पापा घर से बाहर निकले और जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बरस पड़े और वो दौड़कर अपने बेटे से गले लग गए। आखिरकार उस लड़के ने अपने पापा का सपना पूरा करके दिखाया और एक मिसाल कायम करके दिखा दिया कि बेटा क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस लड़के से कुछ तो सीखा होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।